नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण तहकीकात और मैं हूं आपके साथ शहरी। नगर पंचायत झबरेड़ा से अध्यक्ष पद के लिए आज किरण चौधरी पत्नी गौरव चौधरी पूर्व राज्य मंत्री एवं पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत झबरेड़ा ने अपना आवेदन चुनाव प्रभारी सूर्यवीर सजवान को सौंपा है। उन्होंने कहा, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ नगर पंचायत में विकास कार्य होंगे। इससे पूर्व भी उनके पति गौरव चौधरी द्वारा नगर पंचायत में विकास लगातार कार्य होते रहे हैं और यदि नगर पंचायत की जनता ने उनको मौका दिया तो वह भी विकास कार्य को प्राथमिकता पर रखते हुए कार्य करेंगी। वहीं चुनाव प्रभारी सूर्यवीर सिंह सजवान ने भी मीडिया को जानकारी दी कि आज नगर झबरेड़ा पहुंचे हैं और किरण चौधरी द्वारा उनको कांग्रेस पार्टी में आवेदन किया गया है। उन्होंने कहा कि हाईकमान तय करेगा कि किसी मजबूत दावेदार को टिकट दिया जाए। हालांकि उन्होंने किरण चौधरी पर मजबूत दावेदारी का संज्ञान देते हुए कहा कि किरण चौधरी एक मजबूत दावेदार हैं। देखिए, मुद्दा कुछ नहीं है, ये एक कस्बा हमारा परिवार और ये हमारी परंपरा रही कि जब भी कोई चुनाव में प्रतिभाग करते हैं परिवार, तो हम पहले एक कस्बे का निर्णय करते और कस्बा जिस पर सहमत होता है उसी पे हम लोग आगे। कस्बे ने क्या रणनीति बनाई, क्या था कि हम लोगों ने अपने परिवार में एक निर्णय लिया कि एक बार कस्बे से पूछें, इस बार मैं अपनी धर्मपत्नी को यहाँ से चुनाव में उतारूं, क्योंकि सामान्य सीट है। सामान्य सीट में वैसे तो हर कोई लड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि सामान्य में ज़्यादातर पुरुष ही लड़ते हैं। लेकिन महिला सशक्तिकरण का ज़माना है, सरकार भी 33% का आरक्षण महिलाओं को दे रही है और कस्बे की बहू अगर कस्बे में चुनाव लड़े तो कस्बा जो है एक परिवार के रूप में। तो ये निर्णय हमने लिया था परिवार में। फिर हमने कस्बे के 36 बिरादरी के लोग बुलवाए यहाँ। वो कोई पब्लिक मीटिंग तो थी नहीं है, लेकिन ये 36 बिरादरी के सब जिम्मेदार व्यक्ति थे। वैसे तो हर कोई जिम्मेदार होता है और उनके आशीर्वाद से, सहमति से हमने, जब उनकी सहमति हुई तो अब हम अभी नगर पंचायत झबरेड़ा जाएंगे, क्योंकि माननीय प्रभारी जी आ रहे हैं और इनका आवेदन जाकर क्या लगता है कि देखिए, नारी शक्ति तो सबसे बड़ी है। हमारे ग्रंथों में, देवी देवताओं में भी है कि अगर दुर्गा का रूप बनाया तो सब देवी देवताओं ने बनाया और दुर्गा ने ही जितने भी कुरीतियाँ थी उनको खत्म कर। तो शक्ति का तो रूप तो नारी ही है असल में, और हमने उसी शक्ति रूप में, चाहे वो मेरी पत्नी के रूप में हो, चाहे कस्बे की बहू के रूप में हो, चाहे किसी की बेटी के रूप में हो या भाभी के रूप में हो, एक उम्मीद के साथ कस्बे को हमने कहा कि भाई हम लोग आज नारी को बढ़ा रहे हैं, नारी का सम्मान कर रहे हैं और इसका आशीर्वाद आपको चाहिए। तो कस्बे ने उस सम्मान को रखते हुए उनको आशीर्वाद। चलो साहब, एक सोच के बाद होता होंगे तो काश की तवज्जो बहुत कम है या ये परिभाषा होगी? देखिए, मैं बहुत एक छोटी सी चीज़ बताऊं। पहले आज से 20 साल पहले का कस्बा क्या था और आज का क्या है, उसका विश्लेषण आप कर लीजिए। जब मेरे पिता सबसे पहली बार विधायक बने तो 1.5 करोड़ रुपए उस टाइम मायने रखते थे। सरकार से ही पैसा कमाता, अकेला बरातघर झबरेड़े में बना जो आपके सामने। केदारनाथ बद्रीनाथ की तर्ज पे जिस टाइम लाइट उत्तर प्रदेश में लाइटों का बड़ा इच्छा थी, उत्तराखंड बनने के बाद सुधर गई, तब हमारी स्ट्रीट लाइट जनरेटर से चलती थी कस्बा झबरेड़ा की। ये भी एक मिसाल है। तो ऐसा नहीं है कि कस्बे ने तरक्की नहीं की। और हमारे कस्बे की तो एक खास बात रही कि यहाँ कुछ भी मसला हुआ, चाहे पक्ष रहा राजनीतिक रूप में, चाहे विपक्ष रहा, उस कस्बे ने सबने बैठकर आपस में प्यार मोहब्बत में उस समस्या का समाधान करा। चाहे कोरोना की आपदा आई हो, चाहे किसी चीज़ की आई हो, कहीं ना कहीं हम लोग सब कस्बे को, मैं अपने परिवार इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि कस्बा मेरा परिवार है और मेरे बड़ों ने भी यही सिखाया है कि कस्बे में जो झबरेड़े में आदमी रहता है वो आपका पारिवारिक है, उसे आप ये ना कहोगे वो अलग है। तो हमने उसका साथ। शिक्षा और चिकित्सा, देखिए, शिक्षा में शायद स्कूल सबसे ज़्यादा झबरेड़े में है। छोटा सा कस्बा है, 14,400 कुछ की जनसंख्या है और यहाँ इंटर कॉलेज है, यहाँ लड़कियों का कॉलेज है, यहाँ पर CBSE स्कूल है। अगर आप स्कूल की गणना करेंगे तो कम से कम 6 से 7 स्कूल तो 14,000 की जनसंख्या पे ही है। और चिकित्सा पे आ जाइए, अभी अस्पताल का उच्चीकरण हो रहा है, अस्पताल बन रहा है आपके सामने। माननीय विधायक वीरेंद्र जाति जी द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया था, उससे अस्पताल बन रहा है। और हॉस्पिटल्स में भी हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, चाहे डॉक्टर त्रिपाठी के रूप में हो,
चाहे डॉक्टर हर्षवर्धन ने जिन्होंने खोला है उनके रूप में हो, या और डॉक्टर जो पुराने हमारे अब्दुल रहमान जी हैं, और भी सब डॉक्टर जो यहाँ पर व्यवस्थित करने का प्रयास। देखिए, पूरी मेहनत और निष्ठा और लगन के साथ तैयारी की जा रही है और आज के दिन हमारा आवेदन है, उसको अभी हम थोड़े समय में अभी आवेदन करेंगे। तो पूरी आप देख ही रहे हो तैयारी, आपके आसपास सामने सारी दिखाई दे रही है कि कैसे तैयारी चल रही है। इसका तो जवाब आपके सामने है। आज एक देखिए, जनता ने सभी ने एक ही आशीर्वाद दिया है, वो विजय की तरफ दिया है। बिना उनकी रजामंदी के तो हम नहीं मतलब कोई कदम उठा सकते। देखो, उन्हीं का साथ कस्बे का मेरा परिवार है, बिना बड़ों के आशीर्वाद के काम नहीं चलता है, तो उनका आशीर्वाद मेरा पूरा पूरा। इस बार जो है देखिए, समय के अनुसार रोज़मर्रा नई नई ज़रूरतें हमारी होती हैं, नए नए कार्य भी बदल रहे हैं, तो मेरा सबसे मेन फोकस होगा महिलाओं पर। देखिए, महिलाएं आसानी से बाहर नहीं आ सकती, महिलाएं आसानी से अपनी समस्याएं नहीं बता सकती हैं। तो इस चीज़ के लिए है कि मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ महिलाओं के लिए। जी, तो आप अगर जो यहाँ पे चेयरमैन बन जाते हैं, देखिए, मैं उनकी पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी मेरा सबसे पहला रहेगा। ईमानदारी से मैं वो कार्य पूरा करूँ। एक सवाल ये है, नहीं, देखिए, सबका अपना कार्य करने का तरीका अलग है। मैं इस पे मतलब अगर आप विपक्ष के लिए तो मैं नहीं कहना कुछ भी। नहीं, मैं तो समस्या झबरेड़ा की तरक्की की बात कर रहा हूँ। सड़क हो गई, महिलाएं हो गई है, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य की सबसे बड़ी जो उनको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो इन पे मेरा ज़्यादा फोकस है। ठीक। नारियों का ज़माना है भाई। हिंदुस्तान की आधी जो है संख्या हमारी बहनों की है। दूसरे, डॉक्टर साहब का कार्य अगर पसंद जनता को आता तो पिछले साल क्यों हारते। इसलिए नया कैंडिडेट मैदान में उतारा, नए काम करेगी, अच्छे काम करेगी, सबकी समस्या सुनेगी। कार्य की बात की जाए तो पिछले कार्य की बात तो आप छोड़ दीजिए, बाकी समझता हूँ महिला सशक्तिकरण का टाइम है और महिला को आगे बढ़ाना चाहिए। पर पूरे हिंदुस्तान की जनता और सरकार भी ये चाहती है कि नारियों को आगे बढ़ाया जाए। तो इसलिए यहाँ इसे जो है, इसे बिटिया को पढ़ी लिखी है, डबल MA है, एजुकेटेड है, तो इसलिए इसको ये निर्णय लिया गया घर में बैठ के कि अब इसको इलेक्शन लड़ाएंगे। कोई ना कोई डॉक्टर साहब पर डमी भरवाएंगे, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब को लड़ाएंगे, अगर कोई नहीं हुआ।